नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं। यहाँ पर आज तारीख है 26 फरवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भाई साहब ईरान ने यूएई यानी दुबई के अंदर जो अमेरिका का एयरबेस था उसको मिसाइल से उड़ा दिया है और ये खबर बिल्कुल हैरान करने वाली निकल के सामने आई है और इसके बारे में हम आपको डिटेल में इत्मीनान के साथ बताएंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि आज अमेरिका और ईरान के बीच तीसरे फेज की बातचीत होने वाली है और आज की तारीख बहुत ज्यादा अहम होने वाली है, चूंकि आज ही के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अगर बातचीत फेल होती है तो फौरन हम अटैक कर देंगे। यानी यकीन मानिए ये खबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज्यादा अहम होने वाली है। और साथ ही अमेरिका की कितनी तैयारी, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। और साथ ही इस वीडियो में हम आपको दोस्तों ये भी बताएंगे कि मोदी साहब की अंग्रेजी इस समय ऐसे है कि शायद कोई फ्रेंच का आदमी शर्मा जाए, कोई अमेरिका का आदमी शर्मा जाए, कोई जर्मनी का आदमी शर्मा जाए। यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी धरती रसातल में चली जाए, मोदी साहब ने ऐसी अंग्रेजी बोली। और साथ ही मोदी के समर्थक हिंदू मुसलमान की आग में इस कदर जल उठे हैं कि उन्होंने मुसलमानों को टारगेट करने को अपना रोजगार समझ लिया है। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम डिटेल बातचीत करेंगे। और साथ ही इजराइल ने फिर से हिजबुल्ला के ऊपर हमला करके हिजबुल्ला से अपने आप को सुरक्षित किया है और ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में भी हम आपसे बातचीत करेंगे। और साथ ही इस समय राहुल गांधी ने एक ऐसा चैलेंज मोदी को दिया है और इस चैलेंज के बारे में पूरा सुन के जाइएगा, वीडियो बीच में नहीं छोड़िएगा, क्योंकि ये चैलेंज आपकी जेब से जुड़ा है। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और इससे पहले कि आज आपको ईरान की खबरें बताऊं, पहले मैं आपको भारत की ही खबरें दो चार बता देता हूं, क्योंकि ये खबर आपके लिए जानना बिल्कुल जरूरी है। सबसे पहली बात यह है कि मोदी साहब ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर ली और इसके बारे में ज़्यादा कोई बातचीत हुई थी, ना ही भारत ने कोई ऐलान किया था। अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया और कहा कि भारत के साथ हमारी ट्रेड डील हो गई और इसमें वो चीज़ें आ गई जो भारत में अमेरिका से कभी भी नहीं आने वाली थी। यानी मोदी साहब ने यहाँ ईमान बेच के, यहाँ पे अपने देश के लोगों की किस्मत को बेच के अमेरिका के सामने गिरवी रख के ये डील की थी। और इसके बारे में जब सवाल उठे तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का मजाक बनाते हुए कहा था, और इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी है, फिर से सुनाऊंगा कि उसने बस एक चीज़ बोली थी कि भारत के साथ डील होने में बस इतना आप समझिए कि भारत हमें टैक्स देगा, भारत हमें टैरिफ देगा और हम फूटी कौड़ी नहीं देंगे। क्या कुछ कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने, थोड़ा सा सुने आप। Thank you, Mr. President. On the trade deal, which is the framework which is to be signed with India sometime soon, will that stand now? Yeah, and on the nothing decision, changes. nothing changes. No, nothing changes. They'll be paying tariffs, and we will not be paying tariffs. Our deal with India is they pay tariffs. This is a reversal from what it used to be, as you know. India, and I think Prime Minister Modi is a great gentleman, a great man, actually, but he was much smarter than the people that he was against in terms of the United States. He was ripping us off in India. So we made a deal with India, and it's a fair deal now, and we are not paying tariffs to them, and they are paying tariffs. We did a little flip. आपने इस वीडियो में साफ तौर पे सुना कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका मजाक बना दिया, हमारे जो फॉरेन पॉलिसी है उसका मजाक बना दिया और हमारी इकोनॉमी का तो मजाक बनाया ही था। और साथ ही ये भी बताया था कि भारत टैक्स देगा, हम नहीं देंगे। लेकिन अब सुनिए कि भारत ने डील की थी कि अमेरिका भारत की चीज़ों पे 10% ही टैरिफ लगाएगा और इसके बारे में पूरी दुनिया में और गोदी मीडिया में खूब हो हल्ला चला। लेकिन खबर यह है कि भारत के जो सोलर प्रोडक्ट हैं अब उन पे डोनाल्ड ट्रंप ने 126% का टैरिफ लगाया है। 126% का टैरिफ लगा दिया, यानी हम अमेरिका पे जीरो टैरिफ लगा रहे। शुरुआत में बातचीत हुई थी 18% की, बाद में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने घटा के उसको 10% किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उसको चेंज करके 126% ये कहते हुए कर दिया कि भारत की जो सोलर कंपनियां हैं वो अमेरिका के अंदर कब्जा कर रहे हैं। यानी भारत की सोलर कंपनियां इतनी कामयाब हैं कि अमेरिका के जो लोग हैं भारत से ही सोलर पैनल लगवा रहे हैं और ऐसे हाल में अमेरिका की जो कंपनियां हैं वो घाटे में जा रही हैं और अमेरिका की कंपनी को घाटे से निकालने के लिए भारत की कंपनियों पे 126% का टैरिफ बनता है। अब आप सोच के देखिए कि एक डोनाल्ड ट्रंप है जो अपने लोगों की कंपनी को बचाने के लिए भारत पे 126% का टैरिफ लगा रहा है, और एक हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब है जिन्होंने अमेरिका के प्रोडक्ट को भारत में फ्री में घुसा दिया, 0% टैरिफ लगा दिया और भारत के किसानों का गला घोट दिया। और इसी बात को लेकर राहुल गांधी ने ओपन चैलेंज दिया है मोदी को और कहा है कि दम है, अगर तुम्हारे में हिम्मत है
तो अमेरिका के साथ जो डील हुई उसको रद्द करके दिखा दूं। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, थोड़ा सा सुने आप। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आप हिंदुस्तान और यूएस की डील को रद्द करके दिखा दीजिए। दम है तो करके दिखा दीजिए। ये नहीं कर सकते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन पर अमेरिका का, ट्रंप का दबाव है। ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि एप्स्टीन की धमकी है और अदानी का जो क्रिमिनल केस है वो इनके सिर के ऊपर लटका हुआ है। हिंदुस्तान को धोखा दिया है, यह सच्चाई है। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि राहुल गांधी ने कितना वाजिब चैलेंज दिया, और यह चैलेंज मैं भी देता हूं। प्रखर राजपूत ये चैलेंज बीजेपी वालों को देता है। कोई बीजेपी का मुझे देख रहा हो तो इसका जवाब दे कि अगर डील हो गई थी तो भारत के सोलर प्रोडक्ट पे 126% का टैरिफ कैसे लगा, और अगर टैरिफ लगा ही रहा है अमेरिका तो भारत ने क्यों नहीं लगाया। ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से मोदी साहब ने यह डील साइन कर ली। और रही बात रशिया से सामान लेने की या ना लेने की, तो हम F-35 अमेरिका से क्यों नहीं ले रहे, हम Su-57 के लिए रशिया क्यों भागे जा रहे। यानी जब हमको रशिया से वही काम करना था तो अपने किसानों को नुकसान क्यों। अमेरिका का अगर दूध यहां पे आता है तो 30 से 32 रुपए लीटर बिकेगा। एक बार तो शुरू में बड़ा मजा आएगा कि भाई साहब चीजें सस्ती हो गई, लेकिन भारत का किसान फिर गौ सेवा नहीं कर पाएगा। और जो बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि गाय को नुकसान नहीं होना चाहिए, हर घर में गाय होनी चाहिए, जब गाय पाल के किसान दूध ही नहीं बेच पाएगा तो उस गाय को कैसे पालेगा। गाय को पालने का खर्चा लगता है, चारा लगता है, तमाम तरह की और चीजें लगती है, सुई लगती है, दवाई लगती है। कैसे होगा, जो पशु आहार आता है उसको कैसे मैनेज करेगा। और ऐसे हाल में गायों को छोड़ दिया जाएगा, गाय सड़ के मरेंगी, गाय काटी जाएंगी, और वहां पे बीजेपी कांग्रेस और मुसलमानों पे आरोप लगा देगी। यही काम तो करते हैं ये। आज इनके सपोर्टर ऐसे हो गए हैं। आपको उत्तराखंड के रुद्रपुर की एक घटना बताता हूं। एक शाहिद नाम का इंसान बेचारा एक जगह पे मजदूरी कर रहा था, ईमान वाला बंदा था। मुझे एक फक्र होता है कि कोई मुसलमान 5 वक्त का नमाज पढ़ रहा। मैं तो चाहता हूं कि हिंदू भी कम से कम दिन में 2 बार मंदिर में जाएं, आरती करें, पूजा करें, रामायण उठा के पढ़ें, गीता उठा के पढ़ें, लेकिन टाइम ही नहीं है। वो बेचारा नमाज का पाबंद आदमी अपने काम से 5 मिनट की फुर्सत लेके एक खाली प्लॉट में नमाज पढ़ रहा था। जैसे ही ये चीज वहां का एक कट्टर आदमी जिसका नाम अरविंद शर्मा था, उसने ये चीज जैसे ही देखी दोस्तों, फौरन पहुंच गया, बढ़िया इंस्टा की रील बनाई, बैकग्राउंड म्यूजिक एकदम खतरनाक लेवल का लगाया। कॉपीराइट की वजह से वो म्यूजिक मैं आपको नहीं सुना सकता, लेकिन उसके बाद इस मुसलमान की पिटाई कर दी और इसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। मैं चाहूंगा कि वो वीडियो आप देखें पहले। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से एक बेचारा गरीब मुसलमान नमाज पढ़ रहा है। और गरीब अमीर की बात ही नहीं है, कोई भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, अपने धर्म का पालन कर रहा है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, किसी को कुछ गलत नहीं बोल रहा। लेकिन अरविंद शर्मा जैसे लोग वहां पे पहुंच के गुंडागर्दी क्यों करते हैं? चूंकि सैया भय कोतवाल तो काहे का डर। अब सुनिए, दिल्ली पुलिस की भी कहानी सुनते जाइए, फिर इसके बाद आपको मिडिल ईस्ट की खबरों की तरफ लेके चलता हूं। लेकिन दिल्ली पुलिस की कहानी दोस्तों सुनिए कि कांग्रेस के लोगों ने दिल्ली में कुछ प्रोटेस्ट और कांड कर दिया। अच्छा, ये दोनों ऐसे ही हैं। आप ये मत समझिए कि बीजेपी खराब है तो कांग्रेस बड़ी अच्छी है, या फिर कांग्रेस बड़ी खराब है तो समाजवादी, या फिर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, मैं तो सबको लपेट रहा हूं, कोई भी अच्छा नहीं है। सब केवल अपने मतलब और अपने फायदे की बातों को करते हैं। हम आप केवल इनके वोट बैंक है, हमारी आपकी इनकी नजरों में कोई हैसियत, कोई हकीकत नहीं है। खैर, अब सुनिए आप, कांग्रेस वालों ने कोई कांड कर दिया तो दिल्ली की पुलिस पहुंच गई हिमाचल प्रदेश।
वहां पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पकड़ने के लिए। और जैसे ये बात हिमाचल प्रदेश पुलिस को पता चली, उन्होंने दिल्ली पुलिस को उठा के अरेस्ट कर लिया। और ये खबर इतनी मजेदार है कि जो पुलिस अरेस्ट करने गई थी वो अपनी जमानत करवा रही। तो ये तो हमारे देश में चल रहा है। और ऐसे हाल में हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी ताकत और डंका डक 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 पूरी दुनिया में बजने लगे। लेकिन आपको क्या लगता है, डंका सच में बजेगा या फिर हमारी फजीयत होगी? इसका जवाब मैं आप पे छोड़ता हूं। बहरहाल अगर कोई पाकिस्तान से मुझे देख रहा होगा तो बड़ा खुश होगा, तो लगे हाथ आज इनको भी लपेट देते हैं, क्योंकि कोई भी खुश ज्यादा ना हो, कोई ज्यादा दुखी ना हो। पाकिस्तान ने अक्सर एक बात बोली, खासकर जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने जंग रुकवाई, तो शहबाज शरीफ उचक के कहते कि जी हाँ, आप ही तो खलीफा हैं, इवन आप ही नए पैगंबर हैं, जो एक आने वाले हैं वो आप ही हैं। ये बात पाकिस्तान बोलता रहा, मसीहा बता दिया, नोबेल पीस प्राइज में नॉमिनेशन कर दिया, क्योंकि भारत के बारे में कुछ कुछ शब्द उसने बोले थे कि भाई 8 जहाज गिरा दी, जिसको पाकिस्तान कहता है जंगी तैयारे। इनकी तो भाषा भी थोड़ी सी अलग है। इन्होंने जब ये बातें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोली तो पाकिस्तान उचक उचक के लड्डू खा रहा था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ बोला है, इस पर पाकिस्तानियों मुझे जवाब जरूर देना। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भाई साहब, अगर मैं सीज फायर ना करवाता, और ये बात ये शायद 25वीं हजार मरतबा बोल रहे हैं, अगर मैं सीज फायर ना करवाता तो भारत की आर्मी शहबाज शरीफ को मार देती, यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ही मार देती। और ये बात मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगा, क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, थोड़ा सा सुने आप तवज्जो के साथ। Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. Kosovo and Serbia. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि कितने बड़े बेइज्जती का सामना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को करना पड़ रहा है। और इस बीच इन्होंने इतनी चाटुकारिता कर दी, अभी उस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से कहा खड़े हो जाओ, खड़े हो गए भाई साहब, बगल में आओ, 2 शब्द बोलो, बोलने लगे। और अब यही ट्रंप क्या कह रहा है कि मैंने तुमको बचाया, नहीं तो तुम तो रेल दिए जाते। तो अब जवाब दो। इसीलिए कहा जाता है कि किसी की ज्यादा नहीं चाटनी चाहिए, बाद में वो थूक के चटवा देता है। खैर, इधर ये तमाम चीज़ दोस्तों चल रही है। अब आपको ईरान की खबरों की तरफ लेके चलता हूं। और ईरान के हवाले से आज का दिन बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है, क्योंकि आज ही 3rd फेज़ की बातचीत होनी है। और आज को ही मद्देनज़र रखते हुए ईरान के बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये लाइन बोली थी कि अगर हमारी बातों को ईरान नहीं सुनता और 3rd फेज़ में कोई रास्ता नहीं निकलता है तो ऐसे हाल में हम हमला कर देंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को यह डर है कि जिस हिसाब से अमेरिका के खिलाफ ईरान अपनी मिसाइलें बना रहा है, ईरान बहुत जल्द ऐसी मिसाइलों को बनाने में कामयाब हो जाएगा जिस मिसाइल के दम पे वो अमेरिका को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ऐसी मिसाइलों को बनाने से रोकने के लिए अब डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है कि एनी हाउ हम हमला करें और हमला करके ईरान को नुकसान पहुंचाए। लेकिन इसी बीच ईरान ने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली है। दरअसल इनका एक एयरबेस है अमेरिका का, जो कि यूएई में है। इस एयरबेस पे 5000 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं और अल थफरा ऐसा कुछ करके एयरबेस है। इस एयरबेस की खासियत ये है कि अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस माना जाता है, यानी मिडिल ईस्ट में जितने एयरबेस हैं उनमें से अगर टॉप 10 निकालें तो वो इसमें शामिल होता है। और ऐसे हाल में ईरान ने क्या किया कि ईरान ने इस एयरबेस का रेप्लिका बनवाया, यानी सेम कॉपी बनवाई, सेम तरीके से उसमें तमाम चीज़ें डिप्लॉय की, सेम पैटर्न पे वहाँ पे अमेरिका के सैनिकों को तैनात किया और बाद में मिसाइल से उस पर एयर स्ट्राइक की। यानी ये बात साफ तौर पे मैसेज के माध्यम से भेज दिया कि बाबू, अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे एयरबेसेस सुरक्षित हैं तो ये तुम एग्जाम्पल देख लो कि ऐसे मिसाइलें आएंगी, ऐसे गिरेंगी। यानी सेम रिप्लिका बनवा के उस एयरबेस को तबाह करने का काम ईरान ने किया और उसका एक्सक्लूसिव वीडियो आप इस चैनल पे देखें। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से इजराइल भी थर्रा जाएगा इस वीडियो को देख के। अमेरिका का तो कहना ही क्या, और दुबई पे क्या बीत रही होगी। लेकिन दुबई है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। रिपोर्ट आपके सामने, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो पूरी दुनिया में ये कहते हैं कि भाई 56 मुस्लिम देश हैं,
आप इनकी सच्चाइयाँ देखें तो कोई भी मुस्लिम देश नहीं है, ये सब केवल एक देश है और केवल अपने व्यक्तिगत फायदे की बात करते हैं। चूंकि रिपोर्ट आपके सामने है कि दुबई अब $10 बिलियन की डील इजराइल से करने वाला, यानी 10 बिलियन का आदान प्रदान ये दोनों करेंगे। ठीक ठाक मुनाफा इजराइल कमाएगा और उस पैसे का उपयोग कहाँ करेगा बताने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग सऊदी को बड़ा अच्छा समझते हैं, जो लोग दुबई को बड़ा अच्छा समझते हैं, जो सोचते हैं कि तुर्की कुछ करेगा, तुर्की के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि अमेरिका का जो सर्विलांस प्लेन है वो तुर्की से ही उड़ के ईरान का सर्विलांस लगा रहा है, इस समय चक्कर लगा रहा। इधर सऊदी अरब ने तो बाकायदा बेस तक देने की बात ही कर दी है। जॉर्डन का क्या हाल आप जान ही रहे, कतर का क्या हाल जान रहे, साइप्रस का क्या हाल जान रहे, और पाकिस्तान भी सेम उसी रास्ते पे है। इस बात को आप समझ जाइए। खैर दोस्तों, इधर एक और बड़ी अपडेट इजराइल से निकल के सामने आई कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पे फिर से हमला किया है। चूंकि इजराइल को इस बात का डर है कि कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह लगातार अपने रॉकेट और अपनी मिसाइल को तैयार कर रहा है और आने वाले टाइम में अगर ईरान के साथ जंग हुई तो हिजबुल्लाह भी फुल स्केल अटैक करेगा, इधर से हूतीस करेंगे, इधर से ईरान करेगा, और ऐसे हाल में इजराइल तीन तरफ से घिर के मारा जा सकता है। और कहीं हमास ने भी हथियार उठा लिए तो इजराइल को ज़्यादा नुकसान होगा। और यही वजह है कि इजराइल इस समय अपने आप को बचाने में, अपने आप को प्रोटेक्ट करने में हिजबुल्लाह पे लगातार अटैक कर रहा है। और इसी बीच अब्बास अराची साहब का भी एक इंटरव्यू निकल के सामने आया है जिसमें अब्बास अराची साहब ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर ईरान के साथ दोस्तों कोई डील करनी है तो डील करने का सही तरीका ये है कि प्यार से बातचीत करो। हमें सेना दिखाओगे, हमें धमकी दोगे तो बाल बराबर हमें फर्क नहीं पड़ता। क्या कुछ कहा अब्बास अराची साहब ने, थोड़ा सा सुने आप। Have every right to decide for ourselves, by ourselves. We have developed this technology by ourselves, by our scientists, and it's very dear to us because we have paid a lot. We have paid a huge expense for that. We have been on the sanctions for at least 20 years, and we have lost our scientists, and we have had a war because of that. So that is now a matter of dignity and pride for Iranians, and we are not going to give it up. There is no legal reason to do that. While everything is peaceful, while everything is safeguarded by the agency, while we had an agreement in the past when we remained fully committed to that, and it was the US who just withdrew with no justification. So we are a committed member of NPT. We want to use our right. We want to have our right and to exercise this right is something related to us only. The enrichment is a sensitive part of our negotiation. The American team know about. They knows our position. We knows their position, and we have already exchanged our concerns. And I think a solution is achievable, but I'm not going to negotiate through media. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि अब्बास अराची ने अमेरिका की धमकी को बाल बराबर समझा है। और ये ईरान के बच्चे का जज्बा है कि ईरान के लोग इस समय मुस्तैदी के साथ खड़े हैं, अपनी सेना के साथ खड़े हैं। और यही वजह है कि इस समय अमेरिका और इजराइल अंदर से हिले हुए दोस्तों। लेकिन इधर एक और बड़ी अपडेट निकल के सामने आई कि अमेरिका का सबसे खतरनाक सर्विलांस प्लेन RL-135, जिसको अमेरिका का सबसे खतरनाक सर्विलांस प्लेन माना जाता है, वो इस समय ईरान के ऊपर उड़ता हुआ नजर आया है। यानी ईरान के चक्कर लगा के, ईरान के चप्पे चप्पे को एनालाइज कर रहा है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें कहाँ रखी हैं, ईरान ने क्या चीज़ कहाँ रखी, ईरान की तैयारी कितनी है। उसके लिए RL-135 इस समय चक्कर लगा। और खासकर ऐसे हाल में जब आज बातचीत हो रही है, ये सर्विलांस काफ़ी खतरनाक और काफ़ी घातक सिद्ध हो सकता है। और आने वाले टाइम में और भी ऐसी कुछ अपडेट आएंगी जो आपके लिए बेहद चौंकाने वाली होंगी। बहरहाल अभी मैंने शुरू में आपको मोदी साहब की इंग्लिश के बारे में बोला था, अभी बीच में मैं बताना भूल गया था। एक बार मोदी साहब की थोड़ी सी इंग्लिश सुन लें आप। Enjoyed Mumbai? I love. The what is bad for jogging? Yeah, you know everything. Indian media provider. सबटाइटल मैंने लगा दिया था। किसी आपके घर में अगर आप ईश्वर की अनुकंपा से ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो तो आपके घर में कोई बच्चा हो तो थोड़ा सा वो वीडियो दिखा के पूछ लेना कि बाबू क्या ये इंग्लिश सही है। वो खुद ही आपको बता देगा कि इंग्लिश कितनी सही है कितनी गलत है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो दबा के इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने भारत के उन मूल तत्वों के बारे में बात की जिसके बारे में ज़्यादातर मीडिया चैनल आपसे बातचीत करना नहीं चाहते, डरते हैं, कांपते हैं।
लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। जो होगा ऊपर वाले की मर्जी से होगा। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें, साथ ही शेयर आज जरूर कर दें अपने 2-4-6 दोस्तों के साथ। उन्हें भी बताएं कि कोई प्रखर राजपूत नाम का लड़का है, वीडियो ठीक ठाक बनाता है, ताकि उन तक भी मेरी बात पहुंचती रहे। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत।